हेलो दोस्तों, रैकपीडिया पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग के इस फाउंडेशन बैच में आज हमारा 5वां क्लास है। पीछे की वीडियोस यदि आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए हम लोग कैलेंडर पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। कैलेंडर में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ चुके थे, जरा एक नज़र उस पर दोहरा लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग साधारण वर्ष पढ़ चुके थे। इसमें क्या होता है, 365 दिन होता है, फरवरी 28 दिन का। लीप वर्ष 366 दिन, फरवरी 29 दिन का। शताब्दी वर्ष जिसके आखिरी में 2 जीरो होता है उसको लीप वर्ष। एग्जाम्पल में 100, 200, 500, 1000। ठीक है, क्विकली थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं तुरंत में। लीप वर्ष कैसे पहचानते हैं हम लोग, या तो वो 4 से भाग हो जाए। ठीक है, साधारण वर्ष रहेगा, अगर अगर उसके आखिरी में 2 जीरो नहीं है तो उसको हम लोग किससे भाग देंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से अगर पूरा पूरा कट जाए तो दोस्तों वो लीप वर्ष होगा। और जिसके आखिरी में 2 शून्य होगा उसको हम लोग किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। अगर वो 400 से कट जाए तो वो हमारा लीप वर्ष होगा। ठीक है, देखिए और क्या पढ़ लिया था हम लोगों ने। इस तरह क्वेश्चंस कर लिए थे हम लोगों ने, पिछले 100 वर्षों में कितने 29 फरवरी की तारीख आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या पढ़ लिए थे हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए महीना पढ़ लिए थे, महीना में कौन सा दिन होगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़े हुए थे हम लोग, विषम दिन। ठीक है, पूरा क्योंकि हम लोग विषम दिन पे ही सवाल कर रहे हैं। कोडिंग वगैरह हम लोग कुछ भी याद नहीं किए हुए हैं किसी भी चीज का, डायरेक्ट हम लोग विषम दिन से सवाल बनाते हैं किसी भी तारीख दिन निकालने के लिए। तो विषम दिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए विषम दिन में हम लोग पढ़े हुए थे, 7 से भाग देने पर जो भी संख्या बच जाए हमारा, वही हमारा विषम दिन होता है। जैसे 30 है, 7 से भाग देंगे, 2 शेषफल बचेगा तो 2 हमारा विषम दिन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है 22 दिन में कितने विषम दिन हो गए। 22 को हम लोगों ने 7 से भाग दिया, एक शेषफल बचा तो एक हमारा विषम दिन हो गया। अब अगर आगे का कोई डेट निकालना रहता है तो हम लोग +1 करते हैं, पीछे का कोई डेट निकालना रहता था तो -1 करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये और एग्जाम्पल कुछ हम लोगों ने देखा था। ठीक है, कैलेंडर का स्पेशल केस भी देखे थे हम लोग। अब देखिए साइक्लिक स्ट्रक्चर में 7 दिन घूमते रहता है, अर्थात 7 आगे पीछे दिन घूमते रहता है। जैसे 7 दिन के बाद फिर से वही दिन आता है। तो अगर कहीं भी हमको मान लीजिए शनिवार से 6 दिन आगे जाना है तो हम लोग 6 दिन आगे ना जाकर क्या कर सकते हैं, एक दिन पीछे चले जाएंगे तो भी बात बराबर होगा। यहाँ में 6 दिन पहले जाना है, -6 करना है, तो अगर हम लोग +1 भी करेंगे दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटेल में समझाया हुआ है, यदि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ देखना है तो आप पीछे की क्लास देख लीजिए। देखिए आज के और आज से दोनों का मतलब सेम ही होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। देखिए से और के दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, हम लोगों ने इसको भी समझा था। देखिए और हम लोगों ने क्या देखा था कि दूसरा का मतलब होता है एक दिन बाद। एक दिन के बाद जो भी दिन आता है वो दूसरा दिन होता है। अगर कभी आपको बोले कि 10वां दिन तो उसका मतलब होता है कि वो आपसे पूछ रहा है 9 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ये देखा था। इसके आगे दोस्तों हम लोग फिर क्वेश्चन बनाए हुए थे कि किसी महीने का कोई तारीख पता है तो उस महीने की हम लोग कोई और तारीख को कौन सा दिन होगा ये कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोगों ने सवाल किया था। फिर आगे इस तरह के सवाल किए हुए थे, बीते हुए कल से 2 दिन पहले या 10 दिन पहले वो दिन था तो आने वाला कल से 5 दिन बाद क्या होगा। बीते हुए कल से 6 दिन पहले मंगलवार था तो आज से 10वां दिन कौन सा होगा। ठीक है, इस तरह के सवाल हम लोग डायरेक्ट कैसे ट्रिक से किए हुए थे, ये सब सारा सवाल हम लोग कर चुके थे। और क्या पढ़े हुए थे हम लोग, चलिए और किन कौन कौन सा टाइप देखे। देखिए रेफरेंस कैलेंडर पढ़े हुए थे। अगर कोई कैलेंडर का हम लोग को बोल दिया 2015 में फलाना तारीख को ये बार था, मान लीजिए शनिवार था, तो उसी 5 वर्ष बाद उसी तारीख को कौन सा दिन होगा, या कोई और तारीख को कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो रेफरेंस कैलेंडर भी हम लोग पढ़ चुके थे। इसमें हम लोग 3 टाइप पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहला टाइप शायद पूरा कर लिए थे, दूसरा टाइप भी मैं देख रहा हूँ कर लिए थे। ठीक है, दूसरा टाइप भी हम लोग कर लिए थे। एक क्वेश्चन शायद नहीं किया हुआ है, वीडियो शायद किसी वजह से पॉज हो गया था तो वीडियो सडन कट गया होगा, ऐसा आप लोगों ने देखा भी होगा पिछला क्लास। तो एक क्वेश्चन इसमें बच गया था, इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, आइए देखते हैं। देखिए 30 जनवरी 2004 को गुरुवार है, 30 मई 2004 को क्या होगा। देखिए तो हम लोग इसमें बताए हुए थे, जो भी दिन लिखा हुआ था वो सब लिखते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। जनवरी से मई तक है यहाँ पे कहानी क्या है यहाँ पे, जनवरी से मई तक का। तो जनवरी से मई तक लिख लेते हैं, यहाँ पे पी नहीं माफ कीजिएगा, एम होगा, मई। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसमें साल तो सेम ही है, साल में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जनवरी में जो दिन बचा हुआ है वो लिखते थे, तो सबसे पहले जनवरी लिख लिए। फिर क्या करते थे, मई में जो दिन बीत चुका है, अर्थात 30 दिन हो चुका है तो यहाँ पे ये 30 दिन लिख देते थे। ठीक है, 30 दिन तक हमें जाना रहता था तो ये 30 लिखते थे।
जितना बचा रहता था वो लिखते थे शुरू में, और जितना हो गया है आखिरी वाला 30 मई तक हो गया ये 30 लिखते थे। क्यों करते थे ऐसा हम बता चुके थे, ठीक है, क्योंकि उतना दिन हमें जोड़ना घटाना रहता था। पूरा कैलकुलेशन हम डिटेल में समझा दिए थे, ठीक है। अगर वो क्लास आपको समझना होगा, नहीं देखे होंगे तो पीछे से देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए इसमें आप क्या करते हैं, जनवरी हो गया, फरवरी में क्या होगा, 2004 लीप वर्ष है तो फरवरी कितना होगा 29 दिन का, तो 29 दिन में हमारा कितना होगा विषम दिन, विषम दिन दोस्तों हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। मार्च में फिर विषम दिन कितना होगा, 31 में 3 हो जाएगा। अप्रैल में 30 में कितना होगा विषम दिन, 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 30 में विषम दिन कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए 3, 2, 5, 2, 7 कैंसिल, बचा कितना 2। अब आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में, तो जनवरी से मई जा रहे हैं तो आगे जा रहे हैं, आगे का मतलब हो जाएगा 1 1 + 2। अब देखिए गुरुवार था क्वेश्चन में, गुरुवार से +2 कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार शनिवार, शुक्रवार शनिवार, ठीक है दोस्तों। ये टाइप हमारा यहीं पे खत्म हो गया। टाइप 3 देखेंगे हम लोग, जिसमें तीनों ही अंतर होगा, तारीख भी अलग होगा, महीना भी अलग होगा और वर्ष भी अलग होगा, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़े हुए थे कि अगर वर्ष अलग है तो सवाल कैसे बनाएंगे, ठीक है, और अगर तारीख और महीना अलग है तो सवाल कैसे बनाएंगे। हम लोग इसको अलग अलग टाइप करके ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों का मिक्सचर आ गया हमारे सामने, दोनों का मिक्सचर आ गया तो हम भी लोग दोनों का मिक्सचर करके सवाल बना लेंगे, ठीक है। और इसमें कुछ है नहीं। चलिए इसको देखते हैं जरा सा, क्वेश्चन क्या क्या है यहाँ पे। देखिए पहला सवाल है यहाँ पे 30 अगस्त 25 मई। देखिए एक एक करके यहाँ पे बनाना होगा। पहले आप समझिए कि सिर्फ हमें साल का निकालना है, तो साल का विषम दिन यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन साल का विषम दिन। तो देखिए ईयर का पहले विषम दिन निकाल लेते हैं, ईयर का विषम दिन कितना होगा। तो हम लोग ईयर का विषम दिन कैसे निकालते थे, जितना गैप होता था 3 से 15 के बीच में 12 गैप है तो 12। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, जितना इसमें, ठीक है, जितना इसमें लीप ईयर होता था उसको काउंट करते थे। 2003 के बाद 2004 एक लीप ईयर आएगा, फिर 2008 आएगा, फिर 2012 आएगा, अर्थात इसमें 3 लीप ईयर आएगा, 3 लीप ईयर आएगा। यहाँ 15 हो गया। अब 15 में विषम दिन कितना होगा, तो 1 होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। 2003 से 2015 गए हैं तो प्लस होगा कि माइनस होगा, हम कहेंगे प्लस होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक कैटेगरी इसमें देखते हैं, मंथ और डेट वाला में, मंथ और डेट वाला है, महीना और तारीख वाला में, ठीक है। इसमें विषम दिन कितना होगा, तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या देखना है हम लोग को, पीछे जाना है कि आगे जाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि पीछे जाना है, तो एक बात तो कंफर्म है कि माइनस होगा आखिरी में, ठीक है। अब इसमें निकाल लेते हैं कहाँ से कहाँ जाना है हमें, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 4 महीने की बात कर रहा है हमें, ठीक है। अब मई में देखिए कितना दिन बचा हुआ है हमारा, मई में हमारा 6 दिन बचा हुआ है। मई कितना का होता है, देखिए कभी भी आप डाउट हो जाए तुरंत गिन लीजिए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई कितना होता है हमारा, 31 का होता है, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं रहता है, ध्यान नहीं रहता है, भूल जाते हैं, तुरंत उंगली में गिन लीजिए। इस पे गिनते हैं हम लोग, ठीक है, बचपन से भी करते आ रहे होंगे, अंगूठा इस पे गिनते हैं हम लोग। जनवरी, फिर एक गैप हुआ तो वहाँ नहीं होगा, फिर उसके बाद वाला पे 31 होगा, फिर उस पर अगले वाले पे 31 नहीं होता, फिर तो ये जो उठा हुआ होता है ये सारा 31 वाला होता है हमारा, ठीक है। बचपन से हम लोग इस पे पढ़ते आ रहे हैं। चलिए ठीक है, तो कितना दिन बचा हुआ है हमारा, मई में 6 दिन, और देखिए अगस्त में फिर हमारा कितना दिन है, हो चुका है 30 दिन, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। देखिए अब जून में हमारा, जून हमारा 30 का होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा विषम दिन 2 हो जाएगा, ठीक है। जून हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे विषम दिन हमारा 2 हो जाएगा। वीडियो अचानक कहाँ चले गया था, पता नहीं दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। वीडियो सडन रुक गया, मैं भी पता नहीं, जो भी हुआ। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ तक देख लिए थे हम लोग। देखिए मई में 6 दिन बचा हुआ था, 6 लिख दिए। अप्रैल में हमारा 30 दिन हो चुका था, वो 30 लिख दिए। जून में 30 दिन होता है, विषम दिन उसमें कितना निकलेगा, 2 लिख दिए। फिर जुलाई हमारा 31 होता है, 31 जुलाई यहाँ होता है, 31 कितना लिखेंगे हम लोग, 3 लिख देंगे फिर इसी तरह, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब विषम दिन निकालना है, 30 में विषम दिन कितना होगा, 30 में विषम दिन 2 होगा। देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 3, 2, 5, 2, 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। 6 क्या होगा, प्लस की माइनस, तो महीने में हम लोग देखेंगे इस वाले, तो इसमें पीछे जा रहे थे हम लोग, तो -6 करेंगे हम लोग। क्या करेंगे इसमें हम लोग, -6 करेंगे। अब देखिए अब दोनों को एक साथ मिलाते हैं
तो अब इस टोटल का अगर विषम दिन पूछे अब हम लोग को, इस टोटल का विषम दिन कितना होगा, तो इस टोटल का विषम दिन अर्थात ऑड डेज कितना होगा, तो इस टोटल का विषम दिन हम लोग यहाँ से कहेंगे -6 + 1 अर्थात -5। और -5 का मतलब क्या होता है, +2। शुक्रवार से अगर हम लोग को क्या निकालना होगा, आंसर क्या होगा हमारा, शुक्रवार से -5। तो या तो -5 कर दीजिए या तो +2 कर लीजिए, दोनों एक ही बराबर होता है, ठीक है, पहले ही बताया हुआ है मैंने। तो +2 कर दीजिएगा तो हो जाएगा दोस्तों शनिवार रविवार। इसका आंसर हो जाएगा हमारा शनिवार रविवार, ठीक है। सब कुछ इसमें समझ रहे होंगे, और एग्जाम्पल देखेंगे अभी और थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है यहाँ पे। 2 अगस्त 2015 को शनिवार है, 17 अगस्त 2003 को क्या होगा। चलिए इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो इसको कर लेते हैं 3 से 15। अब देखिए एक साथ डायरेक्ट कर लेते हैं, बार बार कितना लिखेंगे, ईयर से 15 वाला में ईयर को देख रहे हैं 12 तो डायरेक्ट गैप है, उसके बाद फिर 2004, 2008, 2012, 12 3 15, 15 का मतलब होता है 1। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है हमें, +1 होगा कि -1 होगा, +1 होगा या -1 होगा। यहाँ पे 7 से भाग देने पर दोस्तों यहाँ पे -1 होगा, क्योंकि यहाँ पे साल हमारा पीछे जा रहा है। पिछले क्वेश्चन में यही क्या था हमारा, पिछले क्वेश्चन में यही हमारा क्या था, देखिए पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग प्लस किए थे 15 आने पर, क्योंकि हमारा साल आगे की बात कर रहा था। 2003 से हम लोग 2015 में जा रहे थे। इस बार क्या हुआ, 2015 से हम लोग 2003 में जा रहे हैं, तो पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस वाले को करते हैं, साल का कहानी तो खत्म हो गया, ईयर वाला हम लोग कहानी खत्म कर लिए। मंथ डेट वाला करते हैं। मंथ डेट वाला में क्या है, ठीक है, अगस्त से अगस्त का ही बात कर रहा है, ठीक है। अगस्त में तो कोई मतलब ही नहीं बचा। 2 से 15 खाली देख लीजिए, 2 से 17 में गया है, 2 तारीख से 17 तारीख के बीच में कितना है गैप है, 15 दिन का। तो बस 15 लिख लेते हैं। 15 का मतलब कितना होता है, आगे जा रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो यहाँ पे +1 होगा। अब टोटल का विषम दिन अगर हम लोग को निकालना है तो +1 - 1 0 हो जाएगा। 0 का मतलब है कि कुछ भी चेंज नहीं होगा। अगर 2 अगस्त 2015 को शनिवार है तो 17 अगस्त 2003 को भी शनिवार ही होगा, ठीक है। चलिए तो इसको यहाँ कर लेते हैं शनिवार। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, शनिवार, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है दोस्तों, हमें बस ध्यान रखना होता है कि गलती ना हो, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है हमारा क्वेश्चन, 30 जनवरी 2006 से 2009 गया है। 2006 से 2009 के बीच में सबसे पहले आप बताइए लीप वर्ष कितना होगा, बस एक 2008 होगा, ठीक है। तो ईयर कितना हो जाएगा, 6 से 3 में 3 और एक लीप वर्ष 4 हो गया। आगे गए हैं तो +4 होगा, ठीक है। अब तो आप लोग इतना में समझ गए होंगे। मंथ डेट पे चले अगर हम लोग आगे जा रहे हैं जनवरी से मार्च तो प्लस होगा हर हाल में। अब जनवरी में कितना डेट बाकी है, तो जनवरी में 1 दिन बाकी है। अब डायरेक्ट तो लिख ही सकते हैं, जनवरी में कितना दिन बाकी है, 1 दिन बाकी है, ठीक है। फरवरी में कितना होगा, 2006 का फरवरी 28 होगा, 0। मार्च में कितना दिन है, 5, 5 1 6, प्लस होगा या माइनस, तो प्लस ही होगा। 6 4 10 हो गया, 10 का मतलब 3 हो गया, +3 हो जाएगा टोटल। विषम दिन हमारा टोटल कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। अब +3 का मतलब है रविवार से +3 कितना हो जाएगा, सोम मंगल बुध, सोम मंगल बुध, ठीक है। रविवार से +3 कितना हो जाएगा हमारा, सोम मंगल बुध। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 1 मार्च 2004 को बुधवार था, 10 जनवरी 2016 को क्या होगा। अब देखिए 2004 से 2016 के बीच में देखिए दोनों लीप वर्ष आ गया, पहले ही बताए हैं। अगर इस तरह का आ जाए कंफ्यूज नहीं होना, हमें एक ही लेना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको संभलना है, ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है, दिखाते हैं आपको। देखिए 1 मार्च 2004 बोला, ठीक है। पहले तो हम लोग 2004 से 2016 पहले ईयर वाला निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ ध्यान देना है हमें। देखिए 4 से 16 के बीच में एक तो 2008 आएगा, एक 12 आएगा, एक 16 आएगा, ठीक है। एक 4, 1 मार्च, 1 सेकेंड 2004, 2008, 2012, 2016, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे हमें ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे डबल खेल हो गया। ना ही यहाँ पे 2004 का लीप ईयर गिनाएगा, ना ही यहाँ पे 2016 का लीप वर्ष गिनाएगा। आप बोलिएगा ऐसा क्यों होगा,
देखिए ऐसा इसीलिए होगा, देखिए 2004 का लीप ईयर अगर आप ध्यान देंगे तो वो बीत चुका है, 1 मार्च से पहले ही था, वो बीत गया है। 2016 का लीप वर्ष जो आएगा वो जनवरी के बाद आएगा, वो लिया ही नहीं गया है, तो ना ही यहाँ पे हम लोग 2004 को काउंट करेंगे लीप वर्ष। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी बना चुके हैं, लेकिन वहाँ पे एक काउंट होता ही था, लेकिन यहाँ पे दोनों काउंट नहीं होगा, क्योंकि दोनों का ही लीप वर्ष यहाँ पर शामिल नहीं है। ठीक है, तो लीप वर्ष यहाँ पे कौन कौन सा गिनाएगा हमारा, 2008 गिनाएगा, 2012 गिनाएगा। तो अगर विषम दिन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे विषम दिन कितना होगा, दोनों के बीच में गैप कितना है, 12, और 2 लीप वर्ष 14, 14 के लिए विषम दिन कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ईयर से यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। बाकी बचा अब डेट मंथ, तो डेट मंथ में देख लेते हैं कितना होगा विषम दिन। जनवरी से मार्च तक जाना है, जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है, 21। ठीक है, आगे फरवरी में कितना होगा, फरवरी में हमारा कितना हो जाएगा, जनवरी फरवरी मार्च। चलिए फरवरी क्या हो जाएगा हमारा, किस वर्ष का है फरवरी, अब हमें यह भी ध्यान रखना होगा हमें किस वर्ष का फरवरी है। क्या यहाँ पर 29 तारीख आएगा, क्या 29 तारीख यहाँ पर आएगा, 29 तारीख यहाँ पर नहीं आएगा। और जब 29 तारीख आएगा ही नहीं तो इसका मतलब है कि 28 दिन होगा फरवरी में, क्योंकि 29 तारीख तो इसका आ नहीं रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, और कौन सा दिन आ रहा है, मार्च आ रहा है। मार्च में कितना दिन है, तो 1 दिन है। अब देखिए 7 या 21 कट जाएगा, 7 चौके 28, सिर्फ क्या बचेगा, तो 1 बचेगा। आगे जा रहे थे कि पीछे जा रहे थे, तो हम लोग पीछे जा रहे थे, तो इस 1 को हम लोग क्या लिखेंगे, -1। 1 तो निकला हमारा विषम दिन, अब प्लस होगा कि माइनस होगा साइन हमारा, तो माइनस का साइन देंगे, क्योंकि हम लोग मार्च से जनवरी में जा रहे थे। यहाँ देखेंगे हम लोग मार्च से हम लोग जनवरी में जा रहे थे। ठीक है, साल में लेकिन हम लोग आगे जा रहे थे, तो साल में तो प्लस हुआ, लेकिन 0 आ गया तो 0 आ गया, तो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है हमें। जब 0 प्लस हो कि माइनस हो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे डेट मंथ -1 हो गया, तो बुध से -1 हम लोग क्या करेंगे, बुधवार, बुध से -1, -1 का मतलब हो जाता है मंगलवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, फिर से थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ। देखिए 1 मार्च 2004, 10 जनवरी 2016। ठीक है, अब देखिए 2004 जो है 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 1 मार्च से स्टार्ट जो हो रहा है, तो एक बात बताइए, इसका 29 फरवरी जो था बीत गया, क्योंकि आगे जा रहे हैं हम लोग ना। अब आगे जाएंगे तो क्या होगा, अप्रैल आएगा, फिर मई आएगा, जून जुलाई आगे चल जाएंगे। तो अब जो फरवरी आने वाला है वो 2005 का आएगा, और 2005 का फरवरी हमारा लीप वर्ष नहीं होता है। 2004 का फरवरी लीप वर्ष है, लेकिन वो हमारे क्वेश्चन में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि फरवरी का महीना तो गिना नहीं गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद 2016 में जो लीप वर्ष आएगा, तो वहां देखिए 10 जनवरी पर ही रुक गया, फरवरी का महीना आया ही नहीं। इसके पहले जो फरवरी का महीना आया वो 2015 वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या किया, हम लोग यहाँ पे 2008 का लीप वर्ष गिने, 2012 का लीप वर्ष गिने, गैप कितना था 4 और 16 के बीच में, 12 था, 12 लिखे, 2 लीप वर्ष गिने, 14 हुआ। 14 में हमारा विषम दिन कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि 7 का मल्टीपुल है। ठीक है, और डेट मंथ में निकाल लिए हम लोग 21, 28 +1, 21, 28 कट गया, सिर्फ 1 बचा। अब देखिए साइन क्या होगा, क्योंकि मार्च से हम लोग जनवरी जा रहे थे, पीछे जा रहे थे, तो माइनस होगा। ठीक है, बुध से एक घटेगा, मंगलवार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, 2 बार वीडियो पॉज हो गया, 2 बार वीडियो पॉज हो गया, इसको देखना होगा क्या दिक्कत हो रहा है। चलिए ठीक है, कल इस वीडियो के बाद देखते हैं, ये वीडियो पूरा कर लेते हैं। 2004, 2012, अब देखिए डायरेक्ट बना ही सकते हैं, अगर विषम दिन हम लोग एक साथ लिखे अब हम लोग। ठीक है, तो हम लोग पता चल गया, एक बार ईयर का निकालना है, एक बार डेट मंथ का निकालना है। ईयर वाला निकाल लीजिए, 4 से 12, 12। ठीक है, लीप वर्ष कौन कौन सा होगा। अब देखिए 2004 का लीप वर्ष आएगा कि नहीं आएगा, 29 फरवरी आएगा या नहीं आएगा, इसमें बिल्कुल आएगा। जनवरी के बाद जाना है हमें, जनवरी के बाद फरवरी आएगा, इसका लीप वर्ष हम लोग गिनेंगे 2004 को। अब एक बात बताइए, 2012 का लीप वर्ष गिनेंगे कि नहीं गिनेंगे, 2012 का भी लीप वर्ष यहाँ पे गिनेंगे। क्यों गिनेंगे 2012 का लीप वर्ष यहाँ पे, 2012 का लीप वर्ष हम लोग क्यों गिनेंगे, तो इसीलिए गिनेंगे 12 का लीप वर्ष, क्योंकि यहाँ पे 1 मार्च दिया हुआ है, तो इसका भी लीप वर्ष आएगा, इस 2012 वाले का, और इस 2004 वाले का भी लीप वर्ष आएगा।
देखिए 2004 से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो 29 जनवरी है, फिर फरवरी का महीना आएगा तो 29 फरवरी इसमें आ जाएगा 2004 वाले में, ठीक है। और 2012 की बात की जाए तो 1 मार्च 2012 तक का लेना है हमें, और 1 मार्च 2012 तक का लेना है अगर हमें, तो 2012 का जो फरवरी महीना है वो ऑलरेडी गिना जा चुका है, क्योंकि तो मार्च घुस गया है तो फरवरी तो गिनाया ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को लीप ईयर्स का बात करें, लीप ईयर का 2004, 2008, 2012, यहाँ पे हमारा कितना लीप ईयर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का लीप ईयर का मतलब होता है विषम दिन 1, अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो आगे गए थे तो प्लस होगा, ठीक है, आगे गए थे तो प्लस होगा। एक सेकंड दोस्तों, एक चीज़ गलती हो गया, ध्यान रखिएगा, 2004 से 12 साल नहीं होगा, अभी से 12 आ रहा था, दिमाग पे 12 हो गया, 12 ही लिखा गया। चलिए, कभी कभी जोड़ घटा में थोड़ा सा गलती हो जाता है। चलिए 2004 से 12 में कितना है, 8 3 11, यहाँ भी चेंज हो जाएगा। देखिए 8 3 11, और इसमें विषम दिन कितना होगा, 4, अब प्लस होगा कि माइनस होगा, तो प्लस होगा, क्योंकि हम लोग आगे जा रहे हैं। मंथ का निकाल लेते हैं, मंथ डेट वाला। देखिए जनवरी से मार्च जाना है, जनवरी में कितना दिन बचा हुआ है, तो 2 दिन बचा हुआ है। फरवरी, अब देखिए फरवरी, यहाँ पे एक चीज़ और समझा देते हैं, पिछले क्वेश्चन में नहीं समझा पाए, ध्यान नहीं था। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हम लोग लीप वर्ष का जो गिनती कर रहे हैं, देखिए अल्टीमेटली गिनना क्या है, हमें लीप वर्ष गिनना है, अर्थात हमें विषम दिन गिनना है। देखिए 2004 वाला विषम दिन जो 29 फरवरी है वो हम लोग गिन लिए हैं, किसमें गिन लिए हैं, साल वाले में। तो अब ऐसा नहीं है कि महीने वाले में भी गिनिएगा, अरे भैया 29 फरवरी तो एक साल में एक ही बार आएगा ना, तो या तो उसको महीना में गिनिए या फिर तो उसको साल में गिनिए। तो हम लोग तो साल में यहाँ पे गिनती कर रहे हैं, तो जब हम लोग साल में गिनती कर लिए हैं ऑलरेडी, तो हम लोग उसको महीना में गिनती कभी भी नहीं करेंगे, नहीं तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हम लोग इस क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, जब भी ये मिक्सअप वाला क्वेश्चन आए, लीप वर्ष हम लोग ऑलरेडी इस साल वाले में, ये जो 3 है हमारा, ये ऑलरेडी 3 फरवरी 29 गिना गया है हमारा, तो यहाँ पे कभी भी आप 29 मत ले लीजिएगा, नहीं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा, ठीक है। फरवरी यहाँ पे हमेशा 28 का ही होगा इस तरह क्वेश्चन में, क्योंकि 29 जो भी होगा 29 हम लोग साल में गिनती कर लिए हैं, ठीक है, समझ रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंथ में देखते हैं। तो जनवरी में 2 दिन बचा हुआ है 31 में, फरवरी तो 0 ही होगा क्योंकि 28 का आ गया, तो इस तरह क्वेश्चन में फरवरी हमेशा 28 ही होगा, ये भी एक चीज़ हो गया। इस तरह क्वेश्चन में फरवरी कभी भी आएगा तो फरवरी हमेशा इसमें 0 ही होगा, ठीक है, क्योंकि उसका गिनती हम लोग ऑलरेडी साल में कर चुके होंगे। चलिए मार्च देखते हैं। मार्च की बात की जाए तो एक ही दिन तक जाना है हमें, 2 1 3। अब आगे गए थे कि पीछे गए थे, तो आगे गए थे या पीछे गए थे, तो हम लोग आगे गए हुए थे, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ +4 +3 कितना होगा टोटल विषम दिन, +7, 7 पे विषम दिन कितना होता है, +0, 0 में कोई फर्क पड़ेगा, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो शुक्रवार का शुक्रवार ही रह जाएगा आंसर, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 10 दिसंबर 1994 को क्या होगा, देखिए क्वेश्चन को बस पलट दिया है, 10 दिसंबर 1994 को क्या होगा यदि 6 अगस्त 2022 को शनिवार है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं इसको। देखिए इस तरह क्वेश्चन क्या करना है, देखिए इसमें कुछ नहीं किया, बस उल्टा लिख दिया है, तो आप इसको ऐसे समझिए कि 6 अगस्त 2022 को सैटरडे अर्थात शनिवार है, तो आपसे पूछ रहा है 10 दिसंबर, देखिए ये क्वेश्चन यही है, 1994 को क्या होगा, बस उलट के लिख दिया था, ठीक है। तो उलट के लिख दोगे थोड़े हम ऐसा कंफ्यूज हो जाएंगे, बनाएंगे ही। चलिए देख लेते हैं। देखिए इससे एक चीज़ और बता देते हैं आपको, कभी भी आपको मान लीजिए कोई डेट निकालना है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी डेट आपको निकालने के लिए देते हैं, डायरेक्ट अगर आपको बोलता कि 6 अगस्त 2022 को कौन सा दिन होगा, आप बताइए, ठीक है, या फिर आपको कोई डेट दे दे कि 6 अगस्त 1990 को कौन सा डेट होगा, आप कुछ भी ना दे आपको रेफरेंस में, तो अब आप क्या कर सकते हैं कि जो उस दिन का डेट होगा, ठीक है, जैसे आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दोस्तों, आज हमारा डेट है 16 तारीख, ठीक है, वीडियो तो कल अपलोड होगी 17 तारीख को, लेकिन आज ये डेट कितना है हमारा 16 तारीख, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब 16 तारीख को हमको डेट पता है, आज का डेट क्या है, एग्जाम के नज़रिए से, जब एग्जाम में अगर इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, अगर हमसे सिर्फ एक क्वेश्चन इस तरह से दे देता कि आप बताइए 10 दिसंबर 1994 को कैलेंडर में कौन सा दिन रहा होगा, डायरेक्ट और कुछ भी ना दे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं
आज का दिन तो जब भी एग्जाम होगा उस दिन का तो तारीख आपको मालूम होगा। कोई भी डेट को एग्जाम है, मान लेते हैं कि मान लीजिए 10 नवंबर को एग्जाम हो गया, 10 नवंबर 2022 को कोई एग्जाम हो रहा है, उसमें आपका आ गया, तो ये तारीख हमें मालूम है, इस तारीख का रेफरेंस लेकर के हम लोग इस पर निकाल लेंगे, जैसे अभी निकाल रहे हैं हम लोग। समझ गए? ठीक है, चलिए फिलहाल निकालते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 6 अगस्त 2022 के रेफरेंस से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 10 दिसंबर 1994, इसी तरह से निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं ईयर का इसमें कोडिंग कितना होगा। देखिए ये पिछला वाला क्वेश्चन का है, इसको इधर कर देते हैं। देखिए ईयर का कोडिंग इसमें कितना हो जाएगा, 1994 से 22 कितना है, 1994 8 2002 28 साल, कितना है यहाँ पे 28 साल। ठीक, उसके बाद देखेंगे और कितना लीप वर्ष हो जाएगा इसमें। देखिए एक तो 96 होगा 1996, फिर 2000 हो जाएगा, 1996 होगा सबसे पहले, तो देखिए इसमें लिख देते हैं 1996 होगा, फिर 2000 भी होगा इसमें, क्योंकि यहाँ डबल जीरो है और ये 400 से भाग लग जाएगा, तो ये शताब्दी लीप वर्ष हमारा है। 1900 रहता तो नहीं होता, 2100 रहता तो नहीं होता, लेकिन 2000 है और ये 400 से भाग लग रहा है, तो ये लीप वर्ष है, तो ये भी गिनती करेंगे। और क्या हो जाएगा, 2004 हो जाएगा, 2008 हो जाएगा, 2012 हो जाएगा, 2016 हो जाएगा, 2020 हो जाएगा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, देखिए 7 हो गया, तो टोटल यहाँ पे 28 और 7 35 हो गया। 35 का मतलब क्या होता है, जीरो, 7 पंचे 35, विषम दिन जीरो हो गया ईयर का। यहाँ पे मंथ का विषम दिन निकालते हैं। चलिए मंथ का विषम दिन कितना होगा, डायरेक्ट बनाएंगे, अगस्त से दिसंबर जाना है। ठीक है, अगस्त में कितना दिन बाकी है, तो आप कहिएगा अगस्त 31 का होता है, जुलाई अगस्त बताए थे आपको, एक साथ याद रखने के लिए, दोनों 31 का होता है, तो इसमें 25 दिन बाकी है, प्लस कीजिए। सितंबर में फिर 30 होगा, सितंबर 30, तो 2 दिन उसमें विषम दिन निकलेगा। अक्टूबर फिर 31 होगा, तो उसमें 3 दिन विषम निकलेगा। नवंबर फिर 30 होगा, उसमें 2 दिन विषम दिन निकलेगा। अब फिर दिसंबर ही आ गया, दिसंबर में किस तारीख तक जाना है, तो हमें 10 तारीख तक जाना है। ठीक है, अब विषम दिन निकाल लीजिए। इस 25 में विषम दिन कितना है, 4 है। ठीक है, इस 10 में विषम दिन कितना है, 3 है। ठीक है, 3 2 5 2 7, इन 3 का कहानी खत्म। इधर से देखिएगा तो ये 4 और ये 4 3 7, इधर भी कहानी खत्म। यहाँ भी आ गया हमारा जीरो, दोनों जगह जीरो ही जीरो आ गया, तो इसका मतलब है कि डेट नहीं बदलने वाला है। अगर 6 अगस्त 2022 को शनिवार था, तो 10 दिसंबर 1994 को भी शनिवार ही रहा होगा, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि विषम दिन का संख्या जीरो आ गया और जीरो में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 जनवरी 2002 को क्या होगा जब 6 अगस्त 2022 को शनिवार है। ठीक है, सेम ही टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए इसको ही बना लेते हैं। 2022 2 से बीच में 20 साल का गैप है। लीप ईयर कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, 2004 हो जाएगा एक, फिर 2008 हो जाएगा, फिर 2012 हो जाएगा, फिर 2016 हो जाएगा, फिर 2020 हो जाएगा। 5 हो गया, कितना हो गया 5, 5 लिख लेते हैं, 20 5 25, 25 का मतलब है विषम दिन 4। अब आगे गए हैं कि पीछे जा रहे हैं हम लोग, तो 2022 से हम लोग 2002 में जा रहे हैं। ठीक है, उल्टा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा एग्जाम में जब भी उल्टा क्वेश्चन आएगा। 2022 से दिया हुआ क्या है, 2022 का तारीख दिया हुआ, 2022 से हमें कहाँ जाना है, 2002 में जाना है, तो माइनस होगा, पीछे जा रहे हैं, -4। अब देखिए मंथ वगैरह में हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आगे के पीछे, तो मंथ वगैरह में हम लोग आगे जा रहे हैं, तो आगे जा रहे हैं तो प्लस होगा मंथ में। तो चलिए ईयर निकाल लिए, मंथ निकाल लेते हैं जरा सा। ठीक है, ईयर हमारा निकल गया, अब जरा सा हम लोग मंथ निकाल लेते हैं। तो मंथ में क्या हो जाएगा, चलिए मंथ देख लेते हैं। 6 अगस्त, तो यहाँ पे कहाँ कहाँ जाना है, जनवरी से अगस्त। जनवरी में कितना दिन बाकी है, 31 में 8 दिन तो जा चुका है, बचा 23 दिन, तो 23 लिख लीजिए। देखिए 23 भी नहीं लिखना चाहिए, अब तो हमें 2 लिखना चाहिए सीधा। 23 को हम लोग कितना लिख सकते हैं विषम दिन, 23 का 2 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरवरी तो हमेशा 28 का ही होगा, इस तरह क्वेश्चन में आपको पता चल ही गया, क्योंकि विषम जितना भी 29 फरवरी वाला होगा वो हम लोग सबको साल में ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो दोबारा काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फरवरी तो जीरो हो जाएगा। मार्च 31 में फिर 3 दिन, अप्रैल 2 दिन, मई फिर 3 दिन, जून 2 दिन, जुलाई 3, अगस्त में हमें कहाँ तक जाना है, तो हमें 6 ही अगस्त तक जाना है, तो 6 लिख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। 3 2 5 2 7, ठीक है,
उसी तरह आगे गिनते हैं, 3 2 5 3 8 6 14, 14 तो सब 7 से कट ही रहा है, 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तो 0 हो गया, तो विषम दिन यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, -4 हो जाएगा। ठीक है, विषम दिन -4 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा शनिवार से -4। अब देखिए -4 कीजिए या +3 कीजिए, मैं हमेशा प्लस करता हूँ, प्लस की तरफ जाते हैं। शनिवार से अगर +3 कीजिएगा तो रविवार, सोमवार, मंगलवार। ठीक है, तो मंगलवार हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है इस तरह क्वेश्चन में।